जबकि 12 साल पूरे हो रहे हैं। बेहद खास चेहरे हमारे साथ मौजूद है क्योंकि हमारा बहुत बड़ा परिवार है। इतना बड़ा परिवार है कि हम उसको एक कैमरे में, एक स्क्रीन पर, एक तस्वीर में कैद नहीं कर पाएंगे क्योंकि जितने आपको यहाँ नजर आ रहे हैं उससे भी दुगने तिगने कैमरे के पीछे वहां पर हैं। लेकिन तीन अहम चेहरे हैं क्योंकि कहते हैं जब शुरुआत होती है 2013 30 नवंबर में वीसी सर के जरिए, डायरेक्टर फर्स्ट इंडिया न्यूज वीरेंद्र चौधरी सर जब शुरुआत करते हैं, इसके बाद 2018 में जगदीश चंद्रा सर उनके साथ जुड़ते हैं। ये काफिला आगे चल रहा था और मजबूत हुआ और इसके बाद पवन अरोड़ा सर, 2 साल हो गए जब सर भी हमारे साथ। तब इसके बाद देखिए, जब कहते हैं ना कि त्रिदेव हो जहां पर, जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो कहते हैं कि उससे मजबूत कुछ नहीं। और जब किसी चैनल के लिए तीन चेहरे मजबूती के साथ डटे हों, पर्दे के पीछे भी पर्दे के सामने भी, और एक बड़े परिवार को लेकर चल रहे हो, क्योंकि सर हम सभी यहाँ पर एम्प्लॉय के तौर पर कोई काम नहीं कर रहा और यही वजह है कि दशकों हो गए, 10 साल 15 साल उससे भी ज्यादा जब सब आपके साथ जुड़े हुए हैं, इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, और इसलिए परिवार इतना मजबूत है कि कोई भी टक्कर देने की कोशिश करता है लेकिन दे नहीं पाता। तो सॉरी, ये परिवार बहुत मजबूत है और इसे आप तोड़ भी नहीं पाएंगे, कोशिश भी हालांकि कई होने की। लेकिन सर आज इस खास मौके पर सबसे पहले पवन अरोड़ा सर, मैं आपसे ही चाहूंगी कि 12 साल का इस सफर, हम दर्शकों को तो धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं? आगे के हमारे क्या क्या प्लानिंग रहेगी? क्योंकि हम हर साल कुछ नया करते हैं और साल खत्म होने के बाद भी आगे के साल के लिए भी हम बहुत कुछ सोच कर रखते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के 12 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के इस शुभ अवसर पे हमारे सभी गुणी दर्शकों को, हमारे शुभचिंतकों को, फ्रेंड्स ऑफ फर्स्ट इंडिया को, हमारे स्पॉन्सर्स को, हमारे एडवर्टाइजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबका प्यार, विश्वास, भरोसा था जिसकी वजह से फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल आज इस मुकाम पे पहुँचा है। अब जब पुराना इसको देखते हैं कि 12 साल पहले, तो आदरणीय डॉक्टर सहदेव चौधरी जी की जो विज़न थी और जो सोच था, उसको आगे बढ़ाते हुए वीरेंद्र चौधरी जी ने इस चैनल को शुरू किया। उस समय एक सोच था कि ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ये आवाज़ बने, युवाओं की आवाज़ बने, दबे पिछड़े लोगों की आवाज़ बने। और आप देखिए क्या अद्भुत संयोग है कि केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी अब यही कहती है कि युवा, नारी, पिछड़ा और अन्नदाता, इन चारों के ऊपर फोकस है। और वही फोकस इस चैनल का रहा है शुरू से। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले साल एक अवार्ड शुरू किया था, यूथ आइकन ऑफ द मंथ, जिसमें 18 से 35 साल के वो युवा जो समाज सेवा के क्षेत्र में या और किसी नवाचार के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम हर महीने एक पुरस्कार देते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए इस बार हमने ये सोचा है कि हम महिलाओं के लिए एक पुरस्कार लेकर आ रहे हैं। युवाओं का साल ख़त्म हुआ, अब आने वाला साल नारी सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण का साल होगा। और नारी शक्ति सिद्धि सम्मान, नारी शक्ति सिद्धि सम्मान एक हम ये हर महीने जारी करेंगे। और जो भी हमारी महिलाएं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आती हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, पिछड़े तबके से आती हैं, किसी भी जाति वर्ग से आती हैं, उन्होंने यदि समाज सेवा में कोई अच्छा काम किया है, औरों के लिए एक प्रेरणा बनी है, तो उनको अब ये पुरस्कार हम हर महीने दिया करेंगे। और हमने पिछले साल एक यूथ आइकन ऑफ द मंथ के अलावा ये कहा था कि ये साल हम फिटनेस के तौर पर मनाएंगे। तो फिटनेस के लिए हमने हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबको फ्री जिम की सुविधा उपलब्ध कराई। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि हमारे 300 से अधिक एम्प्लॉय डेली जिम जाते हैं और वो उनको फ्री ये सुविधा मिली हुई है। तो इस साल उसके अलावा आज हम एक और पुरस्कार की बात करेंगे, वो है जो क्षेत्र में एक बच गए हैं, अन्नदाता। तो अन्नदाता गौरव पुरस्कार भी जो है वो भी आज से घोषणा होगी। जिन लोगों ने राजस्थान में खेती के क्षेत्र में नवाचार किए हैं या उन्नत कृषि को आगे लाने के लिए नई नई तकनीकों को ईजाद किया है। अभी आपने 2 दिन पहले ही देखा होगा कि चित्तौड़गढ़ में बहुत ही बेहतरीन स्ट्रॉबेरी उग रही है और ऐसी स्ट्रॉबेरी विदेशों में नहीं होती है। तो इस तरह के जो भी नवाचार है उनको भी हम पुरस्कृत करेंगे। तो वीरेंद्र चौधरी जी का जो शुरू से एक ये था मानना कि ग्रामीण क्षेत्र की आवाज़ होनी चाहिए, युवाओं की होनी चाहिए, महिलाओं की होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें कवर्ड है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर सहदेव चौधरी और वीरेंद्र चौधरी जी को काफ़ी संतोष होगा इन बातों से कि आज चैनल इस मुकाम पे है। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को विशेष तौर से धन्यवाद दूंगा कि 12 साल के लंबे समय तक उनका प्यार हमारे प्रति बना रहा और आज भी बना हुआ है। उसके बाद संस्था से जुड़े हुए जो बहुत शुरुआती साथी है जिन्होंने बड़ा संघर्ष देखा था, और मैं आज देख रहा था कि मेरे करीब करीब पुराने साथी सारे आज इस संस्था से उसी रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, पीसीआर हो, कैमरा हो, प्रोडक्शन हो, सब जगह। ये बहुत खुशी की बात है। और उससे बड़ी खुशी की बात है कि 2018 में जब जगदीश चंद्रा जी आए यहाँ पर, तो
पुराने जो लोग थे और नए जो लोग थे उनको एक परिवार की तरह इन्होंने समेट करके और इस चैनल को नई ऊंचाइयां दी। इसके लिए मैं डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उनका बड़ा योगदान आज भी है। और ठीक 2 साल पहले जब पवन जी आए तो वो एक नई ऊर्जा लेके आए, एक नवाचार, नई ऊर्जा, नई सोच। पर इस सारी बात के अंदर जो एक बहुत अच्छी बात थी वो ये थी कि जिस सोच के साथ इस चैनल की स्थापना की गई थी वो सोच आज भी उसी तरीके से कायम है। आज भी चैनल समर्पित है ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के लोगों के लिए, युवाओं के लिए, विशेष तौर से महिलाओं के लिए और सभी उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि फर्स्ट इंडिया के माध्यम से हम हमारी आवाज़ सरकार तक या उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जहां से हमें लाभ मिल सकता है। पर मैं हर बार एक नई बात आपको जो कहता हूं, और इसलिए ज़रूरी है कि देखिए कोई भी संस्था प्रगतिशील तभी हो सकती है जब वो नवाचार रखे, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ है और स्ट्रेंथ में ये बहुत ज़रूरी है कि हम आने वाली जो नई टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करें। चैनल जब शुरू हुआ था तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ में सोशल मीडिया का जो आगाज़ किया था वो राजस्थान में फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले किया था। और बहुत बढ़िया और फ़ख्र के साथ मैं कह सकता हूँ कि आज मोर देन 100 करोड़ व्यूज़ हैं हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, उनके ऊपर मोर देन 50 लाख सब्सक्रिप्शन है। एक तो ये कि श्वेता ही चेहरा है चैनल का आउटसाइड मार्केट जो है ना वो टीवी के टाइम से देख रहे हैं, पूछते हैं। पवन अरोड़ा हैं, उनका नेतृत्व है, लीडरशिप है, बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। जैसा वीरेंद्र जी ने कहा कि बहुत ही अच्छा जिसे कहना चाहिए, और जो विज़न है 21वीं सदी का उसको लेके वो चल रहे हैं। ही इज़ वेरी पॉपुलर द स्टाफ। और सबसे बड़ी बात है कि इनके सिस्टम में है ना वो सस्पेंशन नहीं होते तो बहुत ही अच्छा एक परिवार की तरह चल रहा है। वीरेंद्र जी का मार्गदर्शन है, पवन अरोड़ा की लीडरशिप है और चेहरा आप हैं चैनल का। और जो कहना चाहिए कि मेजर ट्रबल शूटर और फ्रेंड प्रोफेसर गाइड के रोल में अनीता हाड़ा हैं। देखिए हमारे जेसी शो के साथी महेश हैं। और सबसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये कि जो एडिटर है चैनल का, अद्भुत तैयारी है सच में। नहीं हाँ वास्तव में नहीं फिर भी लेकिन अद्भुत जिसे कहना चाहिए। तो ये जो टीम है ना, जितेंद्र और पवन अरोड़ा, सुपर हिट टीम है यहाँ पे, सीरियस एंड फोर्स श्वेता एक्सटेंशन में जो है, हाँ वास्तव में जो है। और वीरेंद्र जी का दृष्टिकोण है, विज़न है और फ्री हैंड है हर तरह से और अद्भुत। कुल मिला के ये कि 12 वर्ष हो गए हैं, अब 12 वर्ष और की कल्पना करिए पवन अरोड़ा के साथ। ऑल द बेस्ट। इतने हैपनिंग्स होते हैं यहाँ और भारत 24 में कि लोग देख देख के हैरान होते हैं। इतने फंक्शंस, इतने हैपनिंग। और इस दौड़ में क्या है जो तुमने कहा पहले, बहुत से लोगों ने फर्स्ट इंडिया बनने की कोशिश की, भाग्य ने साथ नहीं दिया। तो हमारी उन सब के लिए भी शुभकामनाएं हैं, लेकिन फर्स्ट इंडिया तो फर्स्ट इंडिया ही रहेगा। ऑल द बेस्ट।